नमस्ते। आज हम ज्वालामुखी गर्त के बारे में जानें। जब कोई ज्वालामुखी धंसता है तो उसके ऊपर का भाग ढहकर एक गड्ढा बना देता है। इसे ही ज्वालामुखी गर्त कहते हैं। जैसे भारत में लोनार झील। इस तरह के उदाहरण हमें प्रकृति को समझने में मदद करते हैं। तो आज हम समझेंगे वोल्केनिक क्रेटर के बारे में। डेली महोदय ने कहा कि दशकों के कारण बनी आकृति को ज्वालामुखी गर्त कहते हैं। ये एक डिप्रेशन होता है जो मैग्मा चैम्बर के खाली होने पर कोलैप्स से बनता है। और ये है आपको समझ में आया होगा। अत्यधिक विस्तृत कैल्डेरा को सुपर कैल्डेरा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर तोबा लेक इंडोनेशिया। ये एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है जिससे झील बनी। देखिए ये एनिमेटेड ग्राफिक्स और तस्वीर। आज हम एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। जब कैल्डेरा के अंदर पुनः विस्फोट होता है तब क्या होता है, ये नेस्ट स्ट्रक्चर्स बनती हैं क्रिएटर्स के आधार पर। जैसे ये रियल कैल्डेरा इमेज में से नेस्ट स्ट्रक्चर्स बनती हैं। जब कैल्डेरा के अंदर पुनः विस्फोट होता है तो नए नेस्टेड क्रेटर्स बनते हैं। इन क्रेटर्स के आधार पर एक नया घोंसलादार कैल्डेरा बनता है। यहाँ एक एपिटोमेज एनिमेशन से ये प्रोसेस दिखाया गया है और ये सेंटोरिनी कैल्डेरा का रियल पिक्चर है। अब पढ़ते हैं ज्वालामुखी की बाह्य स्थलाकृतियों के अंतर्गत उभरी हुई स्थलाकृतियों के बारे में। इस क्रिया के दौरान कई प्रकार की उभरी हुई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे सिंक सिंडर शंकु, कंपोजिट शंकु, परिपोषित शंकु, एसिड लावा कोन आदि। जब लावा और मैग्मा के धक्के से सतह टूटी तो नहीं है, परंतु सतह की कुछ चट्टानें विखंडित होकर उड़ा दी जाती हैं। ये एनिमेशन देखिए, ये पूरी प्रक्रिया को दर्शाता है। अब अतः स्पष्ट है कि सिंडर शंकु के निर्माण में तरल पदार्थ का बिल्कुल योगदान नहीं होता है। इस डायग्राम में छोटे छोटे कण होते हैं जिनके जमा होकर शंकु का निर्माण होते हैं। और ये असली तस्वीर है, तरल का कोई योगदान नहीं। छोटे से भरने वाले शंकु होते हैं। इनका ग्रोथ इतना तेज है कि कुछ हफ्तों में 400 फीट तक पहुंच जाते हैं। देखिए कैसे ये शंकु इतनी जल्दी बढ़ता है। ये है परिकुटिन और सनसेट क्रेटर जैसे। ढाल अवतल होता है और ढाल का कोण 30 से 45 डिग्री तक हो सकता है। हमें माउंट इजाल को भी ऐसा ही है। देखिए कैसे ये पदार्थ ढाल पर कैसे जमा हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। फॉर मोर वीडियोज, follow and subscribe to my channel Inspire Parv.